छावा एक ऐतिहासिक फिल्म है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। ये कहानी मराठा साम्राज्य की रक्षा और मुगलों से संघर्ष की उस गाथा को प्रस्तुत करती है जिसमें संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम और बलिदान से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। कहानी की शुरुआत होती है शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद के समय से। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी और अब मराठा साम्राज्य को और अधिक संगठित और शक्तिशाली बनाने में लगे थे। इसी दौरान उनका पुत्र संभाजी बड़ा हो रहा था। बचपन से ही संभाजी को राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की शिक्षा दी गई थी। संभाजी का पालन पोषण उनके दादा जीजाबाई और माता सईबाई के सानिध्य में हुआ। संभाजी महाराज का बचपन अन्य राजकुमारों से अलग था। वे बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि और वीरता के प्रतीक थे। वे संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में निपुण थे। उनके अंदर स्वाभिमान और स्वराज की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेकिन उनकी जिंदगी में मुश्किलें उस समय शुरू हुई जब उनकी माता सईबाई का निधन हो गया। शिवाजी महाराज ने दूसरी शादी सोयराबाई से की, जिनका रवैया संभाजी के प्रति कठोर था। संभाजी का संघर्ष और पिता का विश्वास। संभाजी महाराज को एक समय राजनीति से दूर कर पन्हाला किले में भेज दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहां भी अपनी शिक्षा और युद्ध कौशल पर ध्यान दिया। शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि मराठा साम्राज्य के भविष्य के लिए एक मजबूत और दूरदर्शी उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। उन्होंने संभाजी को मौका दिया और धीरे धीरे उन्हें अपने साम्राज्य की राजनीति और प्रशासन से जोड़ा। संभाजी को शिवाजी महाराज के साथ कई युद्ध अभियानों में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने अपने साहस और रणनीति से यह साबित कर दिया कि वे शिवाजी महाराज के योग्य उत्तराधिकारी हैं। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ। इस समय मराठा साम्राज्य के सामने कई चुनौतियां थीं और साम्राज्य को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। सोयराबाई चाहती थी कि उनका पुत्र राजा राम सिंहासन पर बैठे, लेकिन मराठा सरदारों ने संभाजी का समर्थन किया। हालांकि यह संघर्ष आसान नहीं था। सोयराबाई ने कई षड्यंत्र रचे और संभाजी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन संभाजी की राजनीतिक कुशलता और जनता के समर्थन के कारण वे सिंहासन पर विराजमान हुए। संभाजी महाराज के राजा बनने के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार पर ध्यान दिया। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें मराठा भूमि से दूर रखने की कसम खाई। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब से था। औरंगजेब ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेने का सपना देखा था, लेकिन मराठा साम्राज्य उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा था। औरंगजेब ने कई बार मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन संभाजी महाराज ने हर बार उसका डटकर मुकाबला किया। संभाजी ने अपने युद्ध कौशल से मुगलों को कई बार पराजित किया। उन्होंने 1661 में औरंगजेब की सेना को रामसेर और अन्य युद्धों में हराया। संभाजी महाराज ने अपने सैन्य नेतृत्व से मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा और मुगलों की शक्ति को कमजोर किया। संभाजी महाराज के जीवन का सबसे भावुक और वीरतापूर्ण अध्याय उनकी शहादत है। 1649 में मुगलों ने षड्यंत्र के तहत संभाजी महाराज को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें यातनाएं दी और इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला, लेकिन संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया और हिंदवी स्वराज्य की रक्षा की शपथ को निभाया। संभाजी महाराज को कई दिनों तक यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अंततः औरंगजेब ने एवरम मार्च 6 को संभाजी महाराज को क्रूरता से हत्या करवा दी। संभाजी का अमर बलिदान। संभाजी महाराज की शहादत ने पूरे मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य और अधिक संगठित और दृढ़ हो गया। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा सरदारों को एकजुट कर दिया और उन्होंने औरंगजेब को हराने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान की गाथा आज भी मराठा इतिहास और भारत के गौरवशाली अतीत का हिस्सा है। उनका नाम हमेशा एक योद्धा, राष्ट्रभक्त और धर्म रक्षक के रूप में लिया जाता रहेगा। निष्कर्ष: छावा केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ये कहानी साहस, धैर्य और अदम्य आत्मविश्वास की मिसाल है। संभाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व त्याग,
बलिदान और कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण होता है।